हेलो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं सत्र 2021 से उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जितनी भी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटीज़ हैं और एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उन सभी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का नया सिलेबस लागू किया जा रहा है, जिसके कारण जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनके सिस्टम में एक भारी बदलाव आएगा। और ये बदलाव जो है ये CBCS जिसे हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कहते हैं इसके रूप में आएगा। तो आइए देखते हैं कि ये CBCS सिस्टम आखिर क्या है। मैं डॉक्टर गौरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स PG कॉलेज मेरठ से आप सभी के समक्ष एक छोटी सी प्रेजेंटेशन CBCS सिस्टम के ऊपर लेकर आई हूँ। तो आशा करती हूँ आपको आसानी से इसके द्वारा CBCS सिस्टम समझ में आ जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जितने भी हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं उन सभी में सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी हमारे कोर्सेज़ हैं उनमें ऑलरेडी ही सेमेस्टर सिस्टम चल रहा था, लेकिन वो सभी ट्रेडिशनल पैटर्न पे थे। लेकिन अब जो हमारा सेमेस्टर सिस्टम में पैटर्न लागू होगा वो CBCS सिस्टम लागू होगा, जिसको हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कहते हैं। तो इस सिस्टम की जो सबसे बड़ी चीज़ है कि क्रेडिट क्या होता है यह समझ में आना चाहिए। ट्रेडिशनली जब भी हम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ की बात करते हैं तो उसमें हम जितने भी हमारे पेपर्स होते थे उनको हम सब्जेक्ट्स कहते थे या फिर पेपर ही कहते थे कि UG में हमारे पास 5 पेपर हैं या 5 सब्जेक्ट हैं। तो बेसिकली इस सिस्टम में हम सब्जेक्ट या पेपर जो कहते थे उसको हम एक कोर्स कहते हैं। तो इसमें डिफरेंट कोर्सेज़ होंगे। जैसे पहले हमारे 5 पेपर होते थे तो अब 5 कोर्सेज़ होंगे। ये जो हमारे पास कोर्सेज़ होंगे इनको इनकी इम्पॉर्टेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्रेडिट्स दिए जाते हैं। जैसे कोई कोर्स है वो 1 क्रेडिट का हो सकता है, 2 क्रेडिट का, 3, 4, 5 या 6 क्रेडिट का भी कोर्स हो सकता है। तो यदि कोई कोर्स 1 क्रेडिट का है इसका मतलब उस कोर्स का 1 पीरियड पर वीक हमें पढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई 4 क्रेडिट का कोर्स है इसका मतलब 1 हफ्ते में उसकी 4 क्लासेस चलेंगी। तो ये जो कोर्सेज़ हैं ये क्रेडिट का मतलब यही होता है कि जितने क्रेडिट का कोर्स है उसकी उस हफ्ते में उतनी ही क्लासेस चलेंगी, चाहे वो थ्योरी हो या फिर वो प्रैक्टिकल हो। अब यदि हम थ्योरी की बात करते हैं तो एक लेक्चर जो है वो 1 आवर के बराबर होगा या 1 पीरियड के बराबर, क्योंकि कभी कभी 1 आवर की क्लास नहीं होती है 45 मिनट्स की, तो उसको हम =1 आवर या 1 पीरियड मानते हैं। तो थ्योरी का 1 लेक्चर जो है वो =1 पीरियड है। और जबकि जो प्रैक्टिकल भी अगर उस कोर्स में हमारा है तो वो 2 या 3 घंटे का या 2 या 3 पीरियड्स का हो सकता है, जैसा कि यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। एक और बात है, जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम में हमारा 100 नंबर का पेपर होता था तो उसमें 80 या 70 नंबर की थ्योरी होती थी और 30 का प्रैक्टिकल होता था। लेकिन इस सिस्टम में प्रैक्टिकल को एक अलग कोर्स की तरह से प्रेफर किया गया है। तो इसमें ज़्यादातर यही होगा कि प्रैक्टिकल हमारा एक सेपरेट कोर्स माना जाए, ऐसा ही ज़्यादातर इस सिस्टम में देखने को मिलता है। आइए देखते हैं यूपी गवर्नमेंट ने सेमेस्टर सिस्टम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस प्रकार से डिसाइड किया है। गवर्नमेंट के अनुसार एक सेमेस्टर हमारा कम से कम 15 हफ्तों का होगा या फिर उसमें 90 टीचिंग डेज़ होंगे। अगर हम वैसे भी हिसाब लगाते हैं तो 1 हफ्ते के 6 दिन हो गए और 15 हफ्ते के 90 टीचिंग डेज़ हो गए। तो एक सेमेस्टर में मिनिमम 90 टीचिंग डेज़ होने ज़रूरी हैं। अब इस प्रकार यदि हम देखेंगे कि हमने 1 क्रेडिट वाला एक कोर्स लिया है अगर, तो उसकी फिर एक सेमेस्टर में टोटल 15 क्लासेस ही होंगी। अगर हमारा कोर्स 4 क्रेडिट का है तो इसका मतलब उसकी एक सेमेस्टर में 60 क्लासेस हो जाएंगी, क्योंकि 1 हफ्ते में उसकी 4 क्लासेस होंगी तो 15 चौका 60 यानी कि 15 हफ्ते में उसकी 60 क्लासेस हो गई। तो इस प्रकार क्रेडिट के हिसाब से हम यह देख पाएंगे कि हमारी कितनी क्लासेस उस सब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में लगेंगी। आइए अब देखते हैं कि क्रेडिट सिस्टम की आवश्यकता क्यों है। बेसिकली
ये जो क्रेडिट सिस्टम है इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ये एक इंटरनेशनली अप्रूव्ड सिस्टम है। मैंने जब एमएससी और पीएचडी अपना किया था आज से 10-12 साल पहले, तो मेरा यही क्रेडिट सिस्टम चलता था। और जो हमारे देश की बहुत पुरानी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आईआईटीज़ वगैरह हो गए या बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे ऑलरेडी सालों से क्रेडिट सिस्टम ही चल रहा है। और इसको लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि इस सिस्टम से जो पढ़ाई होती है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होती है। यूपी गवर्नमेंट ने क्रेडिट सिस्टम की जो विशेषताएं बताई हैं उसमें सबसे पहले है लचीलापन लाना। यस, क्रेडिट सिस्टम इज़ मोर फ्लेक्सिबल बिकॉज वी हैव द चॉइस दैट हाउ मैनी क्रेडिट्स वी कैन टेक इन वन सेमेस्टर। यदि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है तो वो ज़्यादा क्रेडिट्स को ही एक सेमेस्टर में पढ़ सकता है। स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रमों की योजना बना सकते हैं। अगर हम क्रेडिट सिस्टम लेते हैं तो हमारे पास आगे की पढ़ाई के लिए बहुत स्कोप बढ़ जाता है। तीसरा यह है कि किसी भी कार्यक्रम में हम प्रवेश, निकास तथा पुनः प्रवेश लेने संबंधी हमें विकल्प मिल जाते हैं, क्योंकि जो क्रेडिट हमारी मार्कशीट पर या हमारे नाम पर एक बार चढ़ गए हैं वो एक तरह से क्रेडिट बैंक में हमारे सिक्योर हो जाएंगे। और उन क्रेडिट्स को हम आगे अपने अगर हम गैप लेते हैं तो आगे वो क्रेडिट हमारे उसमें कंटिन्यू हो जाएंगे। यह भी है कि क्रेडिट सिस्टम जो है बहुविषयक दृष्टिकोण रखता है, क्योंकि क्रेडिट सिस्टम में मेजर, माइनर और इलेक्टिव कोर्सेज इन सभी का हमारे पास ऑप्शन होता है। ये कोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं ये मैं बाद में बताऊंगी। तो फ़िलहाल ये है कि यदि हम क्रेडिट सिस्टम में पढ़ाई करते हैं तो हम अपने मेजर सब्जेक्ट के अलावा माइनर, इलेक्टिव, ऑप्शनल आदि अनेकों सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो स्टडी होगी वो बहुविषयक हो जाएगी। साथ ही क्रेडिट्स को हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और क्रेडिट जो है वो हम अपनी यूनिवर्सिटी के साथ साथ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स लेकर भी अपने क्रेडिट्स को बढ़ा सकते हैं। एक और बड़ी बात कि इसमें इंटर यूनिवर्सिटी क्रेडिट सिस्टम लागू होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश की विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं वो एक दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन कर सकेंगे। हर यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी डेटा सेंटर होगा और इसमें सिस्टम होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसको हम ABC कहेंगे। तो यदि कोई CCS यूनिवर्सिटी का बच्चा है तो वो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का भी कोई कोर्स पढ़ सकता है और वो जो उसका क्रेडिट है वो उसकी मार्कशीट में CCS यूनिवर्सिटी में ही चढ़ा दिया जाएगा या फिर लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम यूनिवर्सिटी एक्सचेंज का ऑप्शन भी हमें क्रेडिट सिस्टम में मिल जाएगा। आइए अब क्रेडिट सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जो कि मार्किंग है उसके बारे में बात करते हैं। मार्किंग सिस्टम क्या है, मैं यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से ही बता रही हूँ। तो जितने भी कोर्सेज़ होंगे हमारे वो 100 मार्क्स के ही होंगे, जैसे ट्रेडिशनल में होते थे, इंक्लूडिंग CIE एंड UE, ये दो टर्म्स हैं। तो CIE इज़ इक्वल टू कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन, मतलब जितने भी हमारे क्रेडिट जो हमारे कोर्सेज होंगे उनमें दो तरह का इवैल्यूएशन होगा, एक CIE और एक UE। CIE मीन्स कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन, जो कि कॉलेज के टीचर्स बच्चे के साल भर के परफॉर्मेंस के आधार पर करेंगे, और UE इज़ इक्वल टू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो इस प्रकार 100 मार्क्स हमारे इसमें डिवाइडेड होंगे। यदि हम कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन यानी कि CIE की बात करते हैं तो उसके लिए 100 में से 25 मार्क्स डिसाइड किए गए हैं, जबकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए 75 मार्क्स डिसाइड किए गए हैं। तो जितने भी हमारे थ्योरी कोर्सेज होंगे उसमें 25-75 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वहीं यदि हम प्रैक्टिकल कोर्स की बात करें तो उसमें भी 25 मार्क्स हमारे इंटरनल और 75 मार्क्स हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के होंगे, जिसमें कि हमारा वाइवा जो होता है वो 25 नंबर का होगा। जैसा कि मैंने बताया कि प्रैक्टिकल एक सेपरेट कोर्स की तरह ही ज़्यादातर इसमें लिया जाएगा।
तो इसमें एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर के द्वारा 25 और 75 का जो हमारा डिवीज़न है वो फॉलो होगा, और उसमें से 25 नंबर जो होंगे वो हमारे वाइवा वॉइस के होंगे। तो इस प्रकार थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का ब्रेकअप है। अब एक और जो फ़र्क आया है कि ट्रेडिशनल सिस्टम में हमारा परसेंटेज सिस्टम चलता था, पर ये जो CBCS सिस्टम होता है इसमें हमारा ग्रेडिंग सिस्टम चलता है और पॉइंट सिस्टम चलता है। तो ज़्यादातर सभी जगह 10 पॉइंट स्केल यूज़ किया जाता है। तो यूपी गवर्नमेंट में भी 10 पॉइंट स्केल ही यूज़ किया जाएगा, UGC के द्वारा भी यही प्रस्तावित है। तो 10 में से हमें मार्क्स मिलेंगे। तो जितने भी हमारे, जैसे किसी के 10 में से 8 पॉइंट्स हो सकते हैं, 7 पॉइंट हो सकते हैं, 7.5 पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इस तरह हमारा 10 पॉइंट स्केल इसमें चलेगा, ना कि परसेंटेज चलेगी। जितने भी इसमें जो है, जब हम पॉइंट्स को देखते हैं तो पॉइंट्स अर्न जो है वो हमारे क्या होंगे कि एक सब्जेक्ट में हमें 100 में से जितने भी नंबर मिले हैं उनको अगर हम 10 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पॉइंट अर्न निकल आएंगे। क्योंकि ये हमारा 10 पॉइंट स्केल है, इसीलिए हमने इसको जितने भी मार्क्स आए हैं उनको हम 10 से डिवाइड करेंगे। दूसरी चीज़ है पॉइंट सिक्योर्ड। पॉइंट सिक्योर्ड क्या है? पॉइंट अर्न जो हैं उनको अगर हम क्रेडिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पॉइंट सिक्योर्ड हो जाएंगे, या फिर इनको हम क्रेडिट पॉइंट्स भी कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि अगर हमारा 2 क्रेडिट का कोई कोर्स है और उसमें हमारे 60 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, तो जो हमारे पॉइंट अर्न होंगे वो 60 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6 पॉइंट्स हमें उसमें मिले हैं। लेकिन जो हमारे क्रेडिट स्कोर होगा या पॉइंट सिक्योर्ड होंगे वो कितने होंगे? क्योंकि हमारे 6 पॉइंट थे तो 6 को हम क्रेडिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 क्रेडिट का कोर्स है तो 6 × 2 = 12 पॉइंट्स। तो जो हमारे पॉइंट सिक्योर्ड हो गए वो 12 हो गए, यानी कि जो क्रेडिट है हमारे, जैसे 2 क्रेडिट का कोर्स है तो उसमें जितने भी हमें पॉइंट्स मिले हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर कोई 4 क्रेडिट का कोर्स है तो जितने हमें पॉइंट्स मिले वो 4 से मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो इस प्रकार ज़्यादा क्रेडिट के कोर्स के नंबर ज़्यादा बार जुड़ेंगे और कम क्रेडिट के कोर्स के नंबर कम बार जुड़ेंगे। अभी तक हमने इंडिविजुअल कोर्सेज़ की बात की, लेकिन जिस प्रकार पहले परसेंटेज सिस्टम में सभी कोर्सेज़ को मिला के परसेंटेज निकाली जाती थी, तो उसी प्रकार इसमें परसेंटेज की जगह GPA, CGPA और OGPA निकाला जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले GPA क्या है? GPA = ग्रेड पॉइंट एवरेज। GPA को हम SGPA भी कहते हैं, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। मतलब एक सेमेस्टर में जितने भी हमें ग्रेड पॉइंट्स मिले हैं सारे कोर्सेज़ के मिला के, तो उन सभी का एवरेज जो होगा वो हमारा GPA होगा। इसका एक फॉर्मूला है जो मैं आगे बताऊंगी आपको। उसके बाद CGPA है, जिसकी फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। मतलब कि दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे सारे सेमेस्टर को मिला के जो एवरेज है वो हमारा CGPA होगा। जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ते जाएंगे तो पुराने वाले सेमेस्टर और नए वाले सेमेस्टर को मिलाकर हमारा CGPA जो होगा वो चेंज होता जाएगा, और OGPA जो होगा वो हमारा ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है। इन तीनों के ही अलग अलग फॉर्मूले हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, और इन्हीं के थ्रू हमारा जो परफॉर्मेंस है वो पता चलेगा। ये एक पुराने और नए सिस्टम का कंपैरिजन मैंने बनाया है। इसमें हम देखते हैं कि SGPA या GPA क्या होता है और यह पुराने सिस्टम से कैसे डिफरेंट है। जैसे सबसे पहले हमने कोर्स दिया है, माना कोर्स का नाम ABCD, यानी कि एक सेमेस्टर में हमने 4 कोर्सेज़ पढ़े। ये इनके क्रेडिट्स देखते हैं। A कोर्स का क्रेडिट 4 है, B का 3 है, C 2 क्रेडिट का कोर्स है और D 4 क्रेडिट का कोर्स है। तो टोटल क्रेडिट हमारे एक सेमेस्टर में 13 हो गए। अब इसके बाद हमने मार्क्स दिए हैं कि पहले कोर्स में हमारे 100 में से कितने नंबर मिले, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने और चौथे में कितने। लेकिन ये मार्क्स नए सिस्टम में नहीं लिखे जाएंगे, ये सिर्फ मैंने आपको कंपैरिजन करने के लिए लिख के दिए हैं। उसके बाद इसमें लिखा जाएगा पॉइंट अर्न, या फिर हमारे क्रेडिट हमें मतलब कितने पॉइंट मिले हैं पर्टिकुलर कोर्स में। तो माना A कोर्स में हमारे 82 मार्क्स आए थे, तो अगर हम उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 पॉइंट हमारा सिस्टम चल रहा है, तो 8.2 हमारे पॉइंट हो गए। ऐसे ही B कोर्स में हमारे 76 मार्क्स थे, अगर हम उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 7.6 हमारे ये पॉइंट्स हो गए।
लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी हमारे एक सब्जेक्ट में, एक कोर्स में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनको हम जितने क्रेडिट का वो कोर्स है उससे उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माना ए कोर्स में हमारे 8.2 पॉइंट्स बैठे हैं और ये अगर 4 क्रेडिट का कोर्स है तो 8.2 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो 32.8 आ जाएगा। इसी प्रकार बी कोर्स में हमारे 7.6 पॉइंट्स बने हैं और ये 3 क्रेडिट का कोर्स है, तो अगर हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.8 ये हमारे क्रेडिट पॉइंट्स हो जाएंगे या पॉइंट्स सिक्योर्ड हो जाएंगे। तो इस प्रकार अगर हम इस टेबल में देखते हैं तो पॉइंट सिक्योर्ड का जो टोटल होता है वो 104.2 होता है और जो क्रेडिट्स हैं वो हमारे 13 हैं। अगर हम नॉर्मल ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करते तो हमारे 321 नंबर हैं और 4 कोर्सेज़ हैं, 400 नंबर के हमारे कोर्सेज़ हो जाते। तो नॉर्मली 321 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 400 जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं तो 80.25% हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग बैठती। लेकिन अगर हम जीपीए निकालेंगे तो हमें पॉइंट सिक्योर्ड डिवाइडेड बाय क्रेडिट करना है, ये जीपीए का फॉर्मूला है। तो जो हमारे पॉइंट सिक्योर्ड हैं वो 104.2 यानी कि 104.2 हमारे पॉइंट सिक्योर्ड बैठे हैं और टोटल क्रेडिट हमारे 13 हैं। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 8.01 हमारा जीपीए आया, यानी कि हमारा इस सेमेस्टर का स्कोर जो होगा वो 10 में से 8 माना जाएगा। और यदि हम जीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमें जो भी हमारा जीपीए निकला है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो हमारी जो परसेंटेज बन जाएगी वो 80.1 बनेगी। और ट्रेडिशनल सिस्टम में जो परसेंटेज बन रही थी वो 80.25 बन रही थी। तो ये जो हमारा फ़र्क आया है ये हमारा क्रेडिट की वजह से आया है। ये एक और टेबल है जिसमें एसजीपीए को समझाया गया है। तो कोर्सेज दिए गए हैं 1 से लेकर 6 तक, आगे उनके क्रेडिट्स लिखे हुए हैं। तो सारे मिला के 20 क्रेडिट होते हैं हमारे एक सेमेस्टर के और ग्रेड्स भी दिए जाते हैं। जितने हमारे पॉइंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हर यूनिवर्सिटी अपने ग्रेड डिसाइड कर सकती है। जैसे 9 से 10 तक अगर हमारे पॉइंट आते हैं तो आउटस्टैंडिंग या ए ग्रेड या A+ ग्रेड उसमें मिल जाएगा। और ग्रेड पॉइंट हमने वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे कि जितने मार्क्स आए उसको हम डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो ग्रेड पॉइंट आ गए। और क्रेडिट पॉइंट्स जो होंगे वो हमारे जो ग्रेड पॉइंट है उनको हम क्रेडिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे क्रेडिट पॉइंट्स निकल आएंगे। तो टोटल क्रेडिट पॉइंट हमारे इसमें 139 निकल के आए। तो जो हमारा CGPA हुआ, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज जो हुआ वो 139 डिवाइडेड बाय क्रेडिट्स यानी कि 20 कर देंगे तो 6.95 ये हमारा स्कोर हो जाएगा उस पर्टिकुलर सेमेस्टर का। तो जीपीए तो एक सेमेस्टर का स्कोर है, जबकि क्यूमुलेटिव जीपीए जो है वो हमारे पुराने सेमेस्टर का नए सेमेस्टर में जुड़ने के बाद स्कोर है। तो जैसा इस टेबल में हम देख सकते हैं सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 सेमेस्टर के एसजीपीए इसमें बताए गए हैं और टोटल क्रेडिट्स बताए गए हैं। तो सीजीपीए का फॉर्मूला यही है कि जितने सेमेस्टर के जो पॉइंट्स हैं उनको हम क्रेडिट से मल्टीप्लाइड कर देंगे, सबको प्लस करके जितना भी हमारा आएगा उसको हम टोटल क्रेडिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे सीजीपीए जो है वो निकल आएगा। तो इस प्रकार जीपीए और सीजीपीए ये 2 तरह की स्केलिंग है और ओजीपीए जो है वो हमारा ओवरऑल जीपीए है। तो उसका फॉर्मूला अभी वैसे यूपी गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड नहीं हुआ है, बाद में पता चलेगा तो हम उसको देखेंगे। ये मेरी मास्टर्स की मार्कशीट है जो ग्रेड पॉइंट्स पर ही बनी हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कोर्स नंबर डले हुए हैं और चारों सेमेस्टर के जितने भी क्रेडिट्स मैंने लिए थे वो सारे दिए हुए हैं और पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इस प्रकार मैं देख सकती हूँ कि मुझे फाइनली 7.691 जो OGPA मिला था 10 में से। तो इस प्रकार की जो हमारी मार्कशीट होगी वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बनेगी और इसको हम मार्कशीट नहीं कहते, इसको हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। तो जब हमारा NEP लागू हो जाएगी तो हम जो लास्ट में हमें मिलेगा उसको हम ट्रांसक्रिप्ट कहेंगे।
ये मार्कशीट के पीछे हर यूनिवर्सिटी का जो अपना पैटर्न है ग्रेड्स को डिकोड करने का वो दिया होगा। जैसे इसमें डिवीज़न का दिया है कि कितने से कितने हमारे पॉइंट्स होंगे तो उस पर क्या डिवीज़न बनेगी। इसी प्रकार से CGPA, OGPA और GPA का फॉर्मूला जो इस यूनिवर्सिटी में सेट किया गया है तो वो उसके पीछे प्रिंटेड है। तो इसी प्रकार से जब हमारा भी यूपी गवर्नमेंट का सिस्टम पूरा बन जाएगा तो इसी प्रकार की हमारी मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट बनेगी और उसके पीछे हमारा पूरा फॉर्मूला लिखा होगा। तो इस प्रकार जो क्रेडिट सिस्टम है उसमें हमें यह ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा क्रेडिट का कोर्स है उसमें हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन बाद में सब इजी हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।